नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णुधारी सिंह, एडवोकेट विष्णुधारी सिंह लीगल चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप जानते हैं जैसा कि प्रत्येक रविवार को मैं आपके क्वेश्चन का जवाब दिया करता हूं। दोस्तों, आज रविवार है, आपके प्रश्नों का उत्तर मैं देने के लिए इस वीडियो के माध्यम से तत्पर हूँ। पहला प्रश्न है गायत्री पटेल जी का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा कि मेरे पिता ने पूरे पैतृक संपत्ति को अपने एक बहू के नाम पर रजिस्ट्री करके बेच दिया। उस संपत्ति में अब मेरा हिस्सा होगा कि नहीं? अगर हिस्सा होगा तो मुझे लेने के लिए क्या करना चाहिए? उत्तर में मुझे कहना है गायत्री पटेल जी, आप सिविल कोर्ट में जाएं, टाइटल पार्टीशन कम डिक्लेरेशन सूट का मुकदमा सिविल कोर्ट में करें। अपने पिता और अपने उस गोतनी पर जिस बहू के नाम पर आपके पिताजी ने रजिस्ट्री कर दी है, इन दोनों को प्रतिवादी बनाएं। वहाँ यह साबित करें कि यह पैतृक संपत्ति थी और पिताजी को इसे बेचने का कोई अधिकार नहीं था। ऐसी परिस्थिति में न्यायाधीश महोदय उस रजिस्ट्री को कैंसिल करके और आपका हिस्सा निकाल कर आपको दे देंगे। अगला प्रश्न है रूपा वर्मा जी का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा कि मेरे ससुर ने अपनी कमाई की पूरी संपत्ति से हमारे सास के नाम पर ज़मीन और मकान खरीद दिया। अब हमारी सास सिर्फ 2 बेटे और एक बहू के नाम पर लिख दी और मुझे उसमें हिस्सा नहीं दे रही हैं। मैं उनका तीसरा बेटा की पत्नी हूँ। तीसरे बेटे का स्वर्गवास हो गया है। क्या उस संपत्ति में मेरा हिस्सा होगा कि नहीं? मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है रूपा वर्मा जी, आपका हिस्सा नहीं होगा। चूँकि महिला के नाम पर जो भी संपत्ति खरीदी जाती है, सेक्शन 14 हिंदू सक्सेशन एक्ट के अनुसार महिला उसकी एब्सोल्यूट मालकिन हो जाती है, यानी निरपेक्ष मालकिन हो जाती है। वो संपूर्ण मालकिन है। महिला जिसे चाहे वो संपत्ति दे सकती है, जिसे चाहे वो बेच सकती है। अगर आपको नहीं दी तो आप उसे न्यायालय में चुनौती देकर के अपना हिस्सा नहीं ले सकते। अगला प्रश्न है साबिर सिंह जी का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा कि क्या जम्मू कश्मीर में भी एक बेटी को अपने पिता की संपत्ति में हिस्सा मिलेगा? उत्तर में मुझे कहना है साबिर सिंह जी, पहले जम्मू कश्मीर में पिता की संपत्ति में बेटी को हिस्सा नहीं मिलता था, लेकिन 2019 में आर्टिकल 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में भी पिता की संपत्ति में या पिता की पैतृक संपत्ति में बेटी को हिस्सा मिलने लगा। अगला प्रश्न है रविकरण सिंह अधिवक्ता का। ये जोधपुर उच्च न्यायालय के हैं। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा कि न्यायालय में कब्जा हम कैसे साबित करें, जबकि कब्जा का डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है हमारे पास, लिखित दस्तावेज है, लेकिन उसके बाद भी अन्य रूप से हम कब्जा कैसे साबित करें? उत्तर में मुझे कहना है रविकरण सिंह जी, इसके लिए आप अगल बगल के गवाह ला सकते हैं न्यायालय में, या लोकल तहसीलदार के माध्यम से इंक्वायरी करा सकते हैं कि हाँ उस ज़मीन पर वर्तमान में कब्जा किसका है, या आप न्यायालय में आवेदन दे करके प्लीडर कमिश्नर का अपॉइंट कर सकते हैं, जो यह जाके स्पॉट पर सरेआम ज़मीन पर पता लगाए कि इस ज़मीन पर वर्तमान में भौतिक कब्जा किसका है। इस प्रकार आप तहसीलदार के इंक्वायरी से, गवाह के माध्यम से और प्लीडर कमिश्नर अपॉइंट करने के बाद कोर्ट के माध्यम से आप अपनी ज़मीन के कब्जा को साबित न्यायालय में कर सकते हैं। अगला प्रश्न है अनु सिंह जी का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा कि क्या एक पिता अपने पैतृक संपत्ति को अपनी बीमारी के नाम पर वो संपत्ति बेच सकता है? उत्तर में मुझे कहना है अनु सिंह जी, हिंदू मेंटेनेंस एंड एडॉप्टेशन एक्ट के अनुसार पिता को किसी भी संतान की पैतृक संपत्ति का शेयर बेचने का अधिकार नहीं है, लेकिन पिता अपने परिवार की पढ़ाई, लिखाई, बीमारी या विकास इत्यादि में ज़मीन बेचकर खर्च कर सकता है। ऐसी परिस्थिति में अगर पिता खुद बीमार है तो निश्चित तौर पर वह उस ज़मीन को बेच करके अपने बीमारी का इलाज करा सकता है। पिता के पास ऐसा पूर्ण अधिकार है। अगला प्रश्न है राजू कुमार सिंह का। इन्होंने कहा कि मेरे दादाजी ने कुछ ज़मीन खरीदा था, उस ज़मीन को उसने मेरे चाचा जी के नाम पर लिख दिया, लेकिन उसी ज़मीन पर मेरा आज 25 साल से मकान बना हुआ है। चाचा जी आज आज से 12 साल पहले स्वर्गवास कर गए। क्या उस ज़मीन या उस मकान पर से मुझे हटा दी जाएगी? उत्तर में मुझे कहना है राजू सिंह जी, एक बार स्वीकृति हो जाती है तो वो स्वीकृति सदैव के लिए मानी जाती है। जैसे ही वह ज़मीन आपके चाचा के नाम पर आपके दादा ने लिख दी थी तो आपके चाचा को चाहिए था कि आपको उस मकान से खाली करा दे, लेकिन चूंकि वो उस मकान से खाली नहीं करा पाए और उनके मरे हुए भी 12 साल हो गया, ऐसी परिस्थिति में एडवर्स पोजीशन के आधार पर आप उस ज़मीन के मालिक हैं और उस मकान में आप रह सकते हैं और आपको उस मकान में से कोई नहीं हटाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों। अब विशेष अगली वीडियो में यहीं पे मेरा क्वेश्चन आंसर सीरीज समाप्त हुआ। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने साथियों को शेयर करें। धन्यवाद।